अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं औलाद एक नेमत है। जी हाँ, औलाद वाकई एक बहुत बड़ी नेमत है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए, उन अफराद के लिए जो इस नेमत से महरूम हैं। इस प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन भी इसीलिए किया है कि उन अफराद की रहनुमाई की जा सके, उनकी मदद की जा सके जो अभी तक औलाद की नेमत से किसी न किसी वजह से महरूम हैं। माशरे में हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, उनको दूर करना भी इस प्रोग्राम का एक अहम मकसद है। जब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की, तो हमारे यहाँ अजीब किस्म के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए हुए हैं जिसमें कहा यह जाता है कि अगर औलाद नहीं है किसी फैमिली में, किसी कपल के यहाँ अगर बच्चे नहीं हो रहे, तो उसका ज़्यादातर उसका विक्टिमाइज़ जो किया जाता है वो औरत को किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम बताएंगे कि असल मसला क्या होता है, असल बीमारी क्या होती है और किस तरह आपको उस बीमारी का इलाज करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, किन से रब्ता करना चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे मामलात में बहुत सारे ऐसे अफराद को जो डॉक्टर्स पे जाने के बजाय मुख्तलिफ़ ऐसे जगहों पे, ऐसे बाबाओं के पास, ऐसे आमिलों के पास जा रहे होते हैं जो वक्त गुजार रहे होते हैं, आपको गलत गाइड कर रहे होते हैं, आपके मसाइल में इजाफ़ा कर रहे होते हैं। अगर आपकी कोई छोटी सी बीमारी है तो उसमें मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा की जा रही होती हैं और इस तरह करते एक वक्त वो आता है जब आप खुदा की इस नेमत को अपनी उम्र के हिसाब से, अपने मामलात के हिसाब से खो चुके होते हैं। उसके हुसूल के तमाम रास्ते आपके पास ख़त्म हो चुके होते हैं। इस प्रोग्राम में हम इसीलिए बात करेंगे इस तमाम मिसकॉन्सेप्शंस के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर डॉक्टर्स जो हमें बताएंगे कि किस तरह हम इस बीमारी से बच सकते हैं, किस तरह वो अफराद जो औलाद की नेमत से महरूम हैं औलाद का हुसूल कर सकते हैं। प्रोग्राम में हम बात जहाँ ये करेंगे वहीं पे मैं बताती चलूँ कि पाकिस्तान में आज से पहले इनफर्टिलिटी के हवाले से बहुत कम मालूमात थी, बहुत कम मेडिकल साइंसेस के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हम बहुत पीछे थे दुनिया से। बहुत सारे ऐसे इलाज थे, बहुत सारे ऐसे तरीक़े थे, टेक्नोलॉजीज़ थी जिनके लिए मुल्क से बाहर जाया जाता था। पाकिस्तान के अंदर वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं बड़े ख़ुशी के साथ बताना चाहूँगी पाकिस्तान के फ़ख्र के हवाले से कि अब पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जो पूरी दुनिया के तमाम तरीक़ा इलाज, तमाम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ यहाँ पर भी इनफर्टाइल कपल्स यानी बेऔलाद जोड़ों का इलाज कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के हवाले से बताती चलूँ कि इस मेडिकल सेंटर को 17 साल हो गए हैं पाकिस्तान में काम करते हुए। बहुत ही अच्छी टीम इनके पास मौजूद है, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड टीम मौजूद है, वो डॉक्टर्स, वो कंसल्टेंट मौजूद हैं जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस कर चुके हैं, तालीम हासिल कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ एडवांस कोर्सेज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे उनकी दस्तरस है। और इसीलिए हमने ये समझा कि इस सेंटर के हवाले से भी ज़रूर इस प्रोग्राम में बात की जाए और लोगों को बताया जाए कि पाकिस्तान के अंदर भी तमाम सहूलियात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हमें इस बात में कभी भी दो राय नहीं रखनी चाहिए कि अगर कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज़, कोई बहुत बड़ा तरीक़ा इलाज होगा किसी भी फील्ड में, लेकिन पाकिस्तान में भी अब वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं उसी तरह, उसी मेयार के मुताबिक जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया नकवी, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट हैं और एक मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर आरिफ सरवर। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर आरिफ सरवर के हवाले से बताती चलूँ कि डॉक्टर आरिफ सरवर का ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर से है और आप यहाँ पे बहुत सारे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं, इसके साथ साथ चीफ़ कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट हैं और चीफ़ ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट भी हैं। बहुत ही अहम किरदार है इनका, बहुत अहम ज़िम्मेदारियां हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर में और इसके साथ साथ बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं और हमारी बड़ी खुशनसीबी है हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे डॉक्टर आरिफ सरवर से भी और डॉक्टर सोनिया से भी। अच्छा डॉक्टर सोनिया, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, जिसको हम 5-1 भी कहते हैं, तो इनफर्टिलिटी दर हकीकत है क्या?
اچھا دیکھیں انفرٹیلیٹی جو ہے ہم کسی کپل کو جب لیبل کرتے ہیں جب 1 سال وہ ساتھ رہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ پریگننٹ نہ ہو عورت یا ان کا پریگننسی نہ ٹھہرے، ٹھیک، لیکن وہ مانے حمل چیزیں استعمال نہ کر رہے ہوں، اچھا کوئی پریکاشنز نہ لے رہے ہوں، ٹھیک ہے، فیملی کے لیے کوشش کر رہے ہوں اور ٹھیک ہے، کوشش کے باوجود 1 سال کا عرصہ گزر جائے اور ان کی پریگننسی نہ ہو، تو پھر ہم ان کو ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ وہ سب فرٹائل ہیں. سب فرٹائل ہیں، ان کے ابھی اولاد نہیں ہے لیکن امکان ہے، ہو سکتا ہے، اسی لیے انفرٹائل نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے، انفرٹائل اسی لیے نہیں. اب یہ اس ٹرمنالوجی کو بھی یقیناً ہمارے معاشرے سے تبدیل ہو جانا چاہیے، سب فرٹائل کہنا چاہیے، کیونکہ انفرٹیلیٹی ہم کسی کو یہ نہیں لیبل کر سکتے کہ یہ بھائی ابھی اولاد نہیں ہوگی، ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا انفرٹائل جس طرح آپ نے بتایا کہ انفرٹیلیٹی کا یہ ایک ریزن کہ 1 سال تک 1 سال اس لیے میں کہتی ہوں کیونکہ پھر بہت سے لوگ اس سے پہلے ہی پریشان ہونے لگتے ہیں. اچھا بہت سے لوگوں کو یہ بہت جلدی بھی لگتا ہے کہ 1 سال، وہ ان کے اپنے پر ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن 90% کپلز جو ہیں وہ 1 سال میں پریگننسی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی انگزائٹی ان کو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک کہ ہے، بھئی ہمیں کوئی نقص تو نہیں ہے، ہمیں کوئی خرابی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت سے اینکشس کپلز ہوتے ہیں، ان کو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ ابھی آپ اپنے آپ کو ٹائم تو دیں. ٹھیک ہے، تو اٹ ویریز فرام کپل ٹو کپل، ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو 1 سال کا پیریڈ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ڈیفینیشن ہے اس کی. ٹھیک ہے. اگر میاں بیوی دونوں ساتھ رہتے ہیں جی اور وہ 1 سال تک رہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں اولاد 1 سال کے اندر ہو جانی چاہیے. صحیح، لیکن یہ کہ اگر وہ ساتھ نہیں رہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. بعض لوگ کہیں باہر بھی رہ رہے ہوتے ہیں، میاں کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک کپل ہے، ایک نارمل کپل 90% کیسز میں ساتھ رہ رہے ہیں تو 1 سال کے اندر ان کے ہاں اولاد ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو پھر ان کو تھوڑا سا خیال پوچھنا چاہیے. پریگننسی ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ بھئی کوئی ایسی بات تو نہیں، مطلب تھوڑا پریشان ہو جانا چاہیے، تھوڑی فکر کرنی چاہیے. ہاں الرٹ ہونے فکر کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں ہے ایسا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جیسا وقت گزرتا ہے اس حساب سے پھر آپ اس کے لیے مزید آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیوں نہیں ہے ایسا. لیکن 1 سال از دا ٹائم فگر. ٹھیک ہے جی. ویورز ہم بات کر رہے ہیں انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، جیسے ڈاکٹر سونیا نے کہا کہ ہم انفرٹیلیٹی نہیں بلکہ اس کو سب فرٹیلیٹی ہی کہیں گے، کیونکہ ہم کسی پہ لیبل نہیں لگا سکتے کہ اس کے اولاد نہیں ہے. اولاد نہ ہونا ایک بیماری ہو سکتی ہے لیکن یہ زندگی بھر کے لیے لیبل نہیں ہو سکتا. مزید ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اسی حوالے سے انہی ڈاکٹرز کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.